जो पिछले दिनों हाथरस के मामले को लेकर के हुआ और कांग्रेस जिस तरीके से उग्र रही है, किसानों के मामले में इतना उग्र नहीं नजर आ रही है, तो उसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि किसानों के संबंध में हम उन्हें बातें कर रहे हैं और निश्चित रूप से उस पर भी हम बहुत बड़ा एजिटेशन छेड़ेंगे, किसानों को न्याय दिला के रहेंगे। किसान कभी कांग्रेस से अलग नहीं रहा, न कभी अलग होगा। हाथरस की घटना की जिस तरीके से हवा निकाली जो है योगी सरकार ने, उसमें इल्ज़ाम लगाया कि सब बाहर से फंडिंग है, यहाँ से फंडिंग है, ये चीज़ें हो रही हैं, जिससे आरोप लगाया, उसके बाद से हाथरस वाले जो है मूवमेंट की हवा निकल गई और लोग शांत हो गए। देखिए, जब आदमी परेशान होता है, अपनी गलतियां करता है, तो तरह तरह की झूठी बातों का अफवाह फैलाता है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, आज चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार है, उनकी हवा खुद को निकल चुकी है कि सवाल किसानों और नौजवानों और आप कह सकते हैं इस देश की जनता के सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, इसलिए परेशान है। जिस तरीके से दलितों पे है एक के बाद एक अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कारी घटनाएं एकदम से लग रहा है जैसे बहुत तेजी से बढ़ गई हैं, रोजाना मीडिया में हाईलाइट हो रहा है, तो इसको किस एंगल से देख रहे हैं आप? देखिए, दलित का ही नहीं है, दलित के साथ साथ और ओबीसी चाहे हर जाति बिरादरी के लोगों को इस तरह का अन्याय हो रहा है। लेकिन समझने की बात है, कहीं चीजें जान पा रहे हैं, कहीं चीजें हम नहीं जान पा रहे हैं। मैं आप एक जात की बात में कभी नहीं किया, मैं आज भी कर रहा हूँ। इस पर रोक लगाना चाहिए। ये तभी रोका जा सकता है जब हम सीधे होंगे, ठीक ठाक हो, या डिसिप्लिन हमारा सही चले। इंडिसिप्लिन, ये भारत बिल्कुल इंडिसिप्लिन होते जा रहा है। मैं चूंकि फोर्स का आदमी हूँ, मैं डिसिप्लिन को हमेशा चाहता हूँ। मैं केवल नहीं उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता, इस देश की बात करता हूँ और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। कल परसों में कभी देख रहा था, अभी आपके समित पात्रा कुछ बोल रहे थे। समित पात्रा जी, आप समझ जाइए, ऐसा मत सोचिए कि देश में कोई आपके सवाल का जवाब देने वाला नहीं है। आप राहुल गांधी को कहते हैं कि आप पीछे जो घटना चल रहे थे, जब हाथरस के लिए मूव कर रहे थे, तो अपने आप नीचे गिरे हैं, घास पर गिरे हैं। क्या आपकी नजर नहीं आ रही थी? धक्का दिया गया, पुलिस कर्मचारी या पुलिस ऑफिसर ने उनको धक्का दिया। मैं उनके पीछे चल रहा था। ये पहले 1 तारीख की घटना है और 3 तारीख को क्या हुआ? 3 तारीख की घटना में क्या है? प्रियंका गांधी के ऊपर हाथ लगाया फोर्स वाला ने। कभी आपने कॉल किया, कभी सम्मान किया? मैं संबित पात्रा को बताना चाहता हूँ कि अपनी आंखें खोल लीजिए और जिस दिन मेरे सामने बैठना, संबित पात्रा आइए आमने सामने, मैं आपके सामने बैठ के बात करना चाहता हूँ, ये देश की बात करना चाहता हूँ। इतिहास कहने से नहीं होता, इतिहास बनाने से आता है। मैंने इस देश का कोई ऐसा बॉर्डर नहीं है जहां पर मैंने नौकरी नहीं किया है। उसके बाद मैं राजनीति में आया हूँ। एक एक पल पर एक एक चीजें को मैं बताने के लिए तैयार हूँ। इस देश के रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं, इस देश के गृह मंत्री कुछ कहते हैं। मैं संबित पात्रा को फिर कह रहा हूँ कि जिस तरह से आपने राहुल गांधी को कहा कि अपने आप गिरे हैं और उठे हैं, घास पर गिरे हैं और घास पर उठे हैं, ये झूठी बातें आप फैलाने की कोशिश करते हैं। क्या आप अंधे थे? आपकी नजर काम नहीं कर रही थी? मैं उस सवाल का जवाब मैं आज कहना चाहता हूँ। आप सवाल का जवाब हाथरस पर आप बात कर रहे हैं। हाथरस की बात को देखते हुए मुझे बहुत पीड़ा है। आज हिंदू धर्म में कहाँ लिखा हुआ है कि रात को लाश जलाई जाए? ठीक है, यह देश सेकुलर देश है, लेकिन हर लोगों की एक एक परंपरा हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, ईसाई हो। ये परंपराओं का एक देश है, ये परंपरा है और ये परंपराएं चलती रहेंगी। जो अन्याय हुआ है उस लड़की के साथ में, बिना किसी उसके परिवार के परमिशन लिए बॉडी हैंडओवर किए लाश जला दी जाए, इससे बड़ा न्याय क्या हो सकता है इस हिंदुस्तान के? इस हिंदुस्तान को बिल्कुल अपमान किया गया है। जिस तरीके से रात के अंधेरे में लाश को जलाया गया, मानवाधिकार आयोग बिल्कुल खामोशी लगाए हुए है, इसको आप किस रूप में देखें? नहीं, मानवाधिकार खामोशी नहीं लगा सकता है। अगर मानवाधिकार खामोशी पर लगाए तो उसका कैसे हम एजुटेशन करेंगे? मैं अकेला हिंदुस्तान का आदमी कह रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि पूरी जनता अपने न्याय लेने के लिए खड़ी है। इस हिंदुस्तान की आवाज को अब कोई न दबा सकता है। इन्होंने बहुत कोशिश किया राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने के लिए। मैं आज दावे के साथ कहता हूं, मैं कभी टीवी पर नहीं आता था, हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी की आवाज को और प्रियंका गांधी की आवाज को कोई न दबा सकता है। पूरा हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। जिस दिन हाथरस की घटना हुई थी, उसके बाद लगातार 5-6 घटनाएं और हुई, लेकिन वो मीडिया की सुर्खियां नहीं बन पाई और राहुल जी ने केवल हाथरस वाले मामले पे ही दिलचस्पी ली, बाकी लोगों के पास में नहीं जा पाए। ऐसा कोई बात नहीं है। राहुल जी देश पर इंटरेस्टेड है। राहुल जी ने किन किन बातों का जवाब नहीं दिया है, किन किन बातों का जवाब नहीं दिया उन्होंने एडवांस किया। चाहे कोरोना की बात रही हो, चाहे राफेल की बात हुई है, राफेल में भी मुझे जाकर हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। हमने सर क्या यह चीज बाद में आएगी? ये हिंदुस्तान समझेगा कि वाकई में इस देश का नागरिक और इस देश का सच्चा व्यक्तित्व कौन है, इस देश को कौन ठीक से चला सकता है। लोग कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप जिस कुर्सी पर बैठे, क्या 70 साल में कुर्सी नहीं थी? इसके पहले कुर्सी नहीं बनी हुई थी। आप उस कुर्सी पर आकर के बैठे हो, कहते हो 70 साल में कुछ नहीं हुआ। इस सड़कों को किसने बनाया? इस पिच का किसने बनाया? इस रास्ते को किसने दिया? इस बिल्डिंग को किसने बनाया?
रास्ता किसने दिया? इस देश का सबसे बड़ा वो व्यक्ति होता है जो रास्ता देता है, चाहे वो परिवार का मेरा बाप हो, मेरा बाबा हो, मेरा दादा हो। रास्ता बनाने वाला सबसे महान आदमी इस देश में, इसको कभी नकारा नहीं जा सकता है। मेरा एक आखिरी सवाल कि बिहार चुनाव को लेकर के हाथरस की घटना कितनी प्रभावकारी होगी और कितना जो है उसका असर पड़ेगा, कांग्रेस को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, बिहार की इस घटना से ठीक रिलेटेड है, निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। यहाँ की जनता जग चुकी है, तो मैं विश्वास है मुझे कि बिहार की जनता भी जग चुकी है और वो निश्चित अन्याय नहीं होने देगी, न्याय करेगी और इनकी सरकार निश्चित रूप से बदलेगी। एक दलित लड़की के साथ जिस तरीके से हुआ, क्या 2022 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल दिखेगा। ये की क्या हुआ, उन्नाव में नहीं हुआ? उन्नाव में क्या तमाशा हुआ? अगर उन्नाव में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया होता तो क्या न्याय हुआ था? ऐसी तमाम सारी घटनाएं हैं और अब यहाँ की जनता देश की जाग चुकी है। केवल उत्तर प्रदेश की बात मैं नहीं करता हूँ, पूरे देश की बात करता हूँ कि पूरे देश की जनता जाग चुकी है। जिस तरह से ये लोग जनता के साथ व्यवहार कर रहे हैं, बेकारी की परंपरा देखिए कहाँ तक पहुंच गई। बेकारी कहाँ पहुंची हुई है? भूखे लोग मरने जा रहे हैं देश में, भूखे मरने जा रहे हैं। इसको कौन देखेगा? किसकी जिम्मेदारी है? क्या राहुल गांधी जी की केवल जिम्मेदारी है? प्रियंका गांधी जी की जिम्मेदारी है? ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। मैं तो खास करके मीडिया भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जग जाइए, ईमानदारी से, सच्चाई से आप लोग अपना काम करिए, क्योंकि ये देश आपका है और आपका ही रहेगा। इस देश में जब कभी यह देश किसी के हाथों में था तो था, लेकिन जब से इस देश को स्वतंत्रता मिली है तो हम लोग को सुचारू रूप से मिलकर काम करना चाहिए। कोई देश में दुश्मनी करने से काम नहीं चलेगा। इस देश को मिलजुल करके आगे बढ़ाने की जरूरत है। कमल जी, जिस तरीके से हाथरस वाली घटना का जो प्रदर्शन किया कांग्रेस ने बड़े उग्र तरीके से, और आपने बैरिकेड तोड़ने की पहल की और जो आपको चोटें आई वो क्या था? ये पहल नहीं है, मेरा पहल नहीं था। राहुल गांधी जी को हाथरस भेजना था, वो हमने भेजने का काम किया है। रह गया उनको लाठी डंडे चलाने का। वो लोग पहले से प्री प्लान था कि आज इनको मारना है। जब ये प्री प्लान था मारना है तो मैं तो फोर्स का आदमी, मरना है और जीना दोनों मैं जानता हूँ। मुझे जिस मंजिल पर पहुंचना है मुझे पहुंचना ही पहुंचना है और पहुंचाना ही पहुंचाना है। मैं भी तय कर रखा था कि मुझे इस मंजिल को, इस बैरियर को तोड़ना है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी को आज हाथरस भेजना ही है। वहाँ 3 लेयर की जो है बैरिकेडिंग की गई थी, फोर्स लगाया गया था ताकि किसी तरीके से जो है वो न जो है उसमें सैंड लगा सके आप लोग। तो किस तरीके से उस 3 लेयर को तोड़ा आपने? देखिए, वो तो ऊपर वाला ही जानता है उस वक्त का मेरा साहस जो भी रहा हो। और मेरे साथ मैं अकेले नहीं था, मेरे साथ और भी हमारे सब तमाम भाई कार्यकर्ता थे जिन्होंने इसमें सहयोग किया। और मैं तो धन्यवाद देता हूं कि प्रियंका गांधी जी को और राहुल गांधी जी को, कि उनको जब ये लगा कि मेरा कार्यकर्ता बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा मार खा रहा है, गिरा हुआ है, तो वो तो बधाई के पात्र हुआ करके मुझे जब लेके गए। तब तक मुझे ही नहीं पता था कि मेरा नेता मेरे सामने है और मेरी नेता, मेरी बहन मेरे सामने आई हुई है। मुझे बाद में पता चला कि मेरे नेता भी अपनी गाड़ी से उतर करके मेरे जैसे आम कार्यकर्ता का सम्मान किया। ये नहीं, उसके लिए बधाई के वो लोग पात्र हैं। मुझे चोट लगी है, बहुत चोट लगी है। सर में अभी भी चक्कर आ रहा है, पूरी शरीर मेरी काली हो चुकी है। फोल्ड करके देखिए नीचे से ऊपर तक। लेकिन हमेशा हम लड़ना जानते हैं। फोर्स के आदमी हमेशा आगे बढ़ता है। हम तो बॉर्डर पर काम किए हुए हैं। क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वहाँ डीएनडी पर बॉर्डर लगा हुआ था? इतनी फोर्सों को इकट्ठा कर दिया गया था, क्या जरूरत है वहाँ? इसके सिस्टम बना हुआ, राजनीति में एक सिस्टम है, राजनीति करने के लिए सिस्टम है। उस सिस्टम को ये तोड़ा गया है। मारने की क्या जरूरत थी? आपके पास इतनी फौज थी कि हमको पकड़ करके वो जेल भी ले जाके जा सकती थी। जाकर के अन्याय करना कोई जरूरी नहीं है कि अन्याय करो। मारपीट का कोई इसका मतलब नहीं है। पहले भी आंदोलन हुआ करते थे, क्या आंदोलन नहीं हुआ? क्या जो आज केंद्र में जिनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, क्या इन लोगों ने आंदोलन नहीं किया? क्या उनके लाठी डंडे इस तरह से चले जिस तरह से उन्होंने चलवाया है? जिस तरह से राहुल गांधी जी को अपमान किया गया, बहन प्रियंका जी को अपमान किया गया, प्रियंका गांधी जी को अपमान किया गया, क्या ये पूरी जनता माफ करेगी उनको? क्या उनको समझ नहीं आ रहा है? क्या किसी ने देखा नहीं है? क्या उस चीज को छिपाया जा सकता है? मीडिया का आदमी चाहे 1 दिखाया हो चाहे 10 दिखाया हो, वो पिक्चर बिल्कुल सामने आ चुका है। इस देश की जनता बिल्कुल को माफ नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी। ये सामने आएगा रिजल्ट, आप देखेंगे।